हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उस महिला के लिए बेहद जरूरी है जो मां बनने की कोशिश कर रही है और साथ ही उन महिलाओं के लिए भी जो गर्भ धारण से बचना चाहती हैं। यह विषय है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि पीरियड के कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओव्यूलेशन का सही समय समझना ही सफल गर्भधारण की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस विषय पर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि हर महिला का ओव्यूलेशन पीरियड के 14वें दिन यानी कि 14th डे पे होता है, लेकिन ये सच्चाई से दूर है। तो चलिए आज हम इसी विषय को बिल्कुल साफ और सटीक तरीके से समझेंगे कि आखिर ओव्यूलेशन होता क्या है, ये पीरियड के कितने दिन के बाद होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है और किन संकेतों से आप स्वयं अपने ओव्यूलेशन का पता लगा सकती हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महीने एक महिला के शरीर में घटित होती है। इस प्रक्रिया में आपके अंडाशय में से एक परिपक्व अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये अंडा तब लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर इस समय के दौरान ये अंडा शुक्राणु से मिल पाता है तो गर्भधारण हो जाता है। अगर नहीं मिल पाता है तो ये अंडा खत्म हो जाता है और फिर लगभग 14 दिन के बाद आपका अगला पीरियड शुरू हो जाता है। यही पूरा चक्र आपके मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पीरियड के कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी मासिक धर्म चक्र की लंबाई पर निर्भर करता है। जी हाँ, हर महिला का मासिक धर्म चक्र अलग होता है। किसी का 28 दिनों का होता है तो किसी का 30 दिनों का, किसी का 32 दिनों का और किसी का सिर्फ 26 दिनों का भी होता है। यहां तक कि एक ही महिला का चक्र हर महीने थोड़ा बदल सकता है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि महिला का ओव्यूलेशन पीरियड के 14वें दिन होता है तो समझ लीजिए कि वह केवल उन महिलाओं के लिए सही है जिनका चक्र 28 दिनों का होता है। बाकी महिलाओं के लिए ये गणना अलग होगी। चलिए इसे एक साधारण सी बात से समझते हैं। मासिक धर्म चक्र को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है पीरियड के पहले दिन से लेकर ओव्यूलेशन के दिन तक, इसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। दूसरा हिस्सा है ओव्यूलेशन के बाद से लेकर अगले पीरियड के पहले दिन तक, इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। अब वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि ल्यूटियल फेज की लंबाई लगभग हर महिला में एक समान होती है, यानी कि 12 से 16 दिन के बीच, और औसतन ये 14 दिनों की होती है। मतलब ये हुआ कि आपके ओव्यूलेशन के बाद लगभग 14 दिनों में आपका पीरियड आना शुरू हो जाता है। यही नियम आपको गणना करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का है तो पीरियड के 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि 28 - 14 बराबर 14, यानी कि पीरियड के 14 दिन के बाद। अगर आपका चक्र 30 दिनों का है तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड के 16वें दिन होगा, क्योंकि 30 - 14 बराबर 16। अगर आपका चक्र 26 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 12वें दिन होगा। अगर 32 दिनों का चक्र है तो ओव्यूलेशन 18वें दिन होगा। तो बस यही फॉर्मूला याद रखिए। आपके चक्र की कुल दिनों की संख्या में से 14 घटा दीजिए, जो संख्या आएगी वही आपके ओव्यूलेशन का दिन होगा। उदाहरण के लिए अगर मेरा चक्र 35 दिनों का है तो 35 - 14 बराबर 21, यानी कि पीरियड के 21वें दिन मेरा ओव्यूलेशन होगा। यही वह तरीका है जिससे आप अपने ओव्यूलेशन का सही समय निकाल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अनुमान है। ये गणना तभी सटीक काम करती है जब आपका मासिक धर्म चक्र बिल्कुल नियमित हो और हर महीने ठीक उतने ही दिनों का हो। लेकिन व्यवहार में बहुत सी महिलाओं का जो चक्र होता है वो हर महीने थोड़ा इधर उधर हो सकता है। कभी देरी से हो जाती है और कभी पीरियड जल्दी आ जाता है। तनाव, बीमारी, यात्रा, दवाइयां, वजन में बदलाव, ये सब आपके ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर और दिन गिनकर ओव्यूलेशन का पता लगाना 100% सटीक तो नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने शरीर के कुछ प्राकृतिक संकेतों को भी समझना होगा। वे संकेत आपको बिना किसी मशीन के बता सकते हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन के करीब हैं। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है आपका सर्वाइकल म्यूकस यानी कि योनि स्राव।
आपने देखा होगा कि महीने के अलग अलग समय पर आपके डिस्चार्ज की बनावट और मात्रा बदलती रहती है। पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद आपको बहुत कम डिस्चार्ज होता है और वह गाढ़ा, चिपचिपा और सफेद रंग का होता है। जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के करीब आती हैं, ये डिस्चार्ज धीरे धीरे पतला, क्रीम जैसा और सफेद रंग का हो जाता है। और जब आप ओव्यूलेशन के बिल्कुल करीब होती हैं तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल साफ, पतला और खिंचने वाला हो जाता है, ठीक कच्चे अंडे के सफेद भाग की तरह। ये आपके शरीर का प्राकृतिक तरीका है शुक्राणुओं को स्वागत करने का। ये पतला और खिंचने वाला जो म्यूकस होता है आपका, वो शुक्राणुओं के लिए तैरकर अंडे तक पहुंचना आसान बना देता है। अगर आप इस तरह के डिस्चार्ज को देखती हैं तो समझ जाइए कि आप अपने ओव्यूलेशन के बिल्कुल करीब हैं, या तो उसी दिन या अगले 1-2 दिनों में ओव्यूलेशन होने वाला है। दूसरा बहुत अहम संकेत है बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि सुबह उठते ही आपके शरीर का सबसे न्यूनतम तापमान। इसके लिए आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने से पहले बिना कुछ किए एक डिजिटल थर्मामीटर से अपना तापमान मापना होता है। सामान्य दिनों में आपका यह तापमान एक सीमा में रहता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो अगले ही दिन से आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक। और ये बढ़ा हुआ तापमान पूरे ल्यूटियल फेज के दौरान, यानी कि अगले पीरियड आने तक बना रहता है। यानी अगर आप अपना तापमान रोज माप रही हैं और एक दिन अचानक तापमान में बढ़ोतरी दिखती है, तो समझ जाइए कि उसके पिछले दिन आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। यानी कि तापमान बढ़ने के बाद आपको पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। इसलिए ये तरीका आपको ये नहीं बताता कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, बल्कि ये बताता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है। फिर भी लगातार कुछ महीनों तक अपना तापमान ट्रैक करके आप अपने शरीर का एक पैटर्न समझ सकती हैं और अंदाजा लगा सकती हैं कि अगले महीने कब ओव्यूलेशन की उम्मीद है। तीसरा और बहुत सटीक संकेत है ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट। ये किट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह ही काम करती है, लेकिन अंतर ये है कि ये HCG हार्मोन की जगह LH हार्मोन को मापती है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके शरीर में ओव्यूलेशन से 24 से 36 घंटे पहले अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बढ़ोतरी को LH सर्ज कहते हैं। जब आप इस किट का इस्तेमाल करती हैं और उस पर टेस्ट लाइन कंट्रोल लाइन के बराबर या उससे भी गहरी दिखती है, तो समझ जाइए कि अगले 1 से 1.5 दिन के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। ये किट बहुत सटीक होती है, लेकिन इसका सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। आमतौर पर अपेक्षित ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले से रोजाना टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। चौथा संकेत है पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या ऐंठन। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय पेट के एक तरफ हल्का दर्द या हल्का सा दर्द या खिंचाव महसूस होता है। ये दर्द आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब अंडा अंडाशय की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है तो उससे हल्की सी चोट या सूजन आ सकती है। ये दर्द हर महिला को नहीं होता है, लेकिन जिन्हें होता है उनके लिए ये एक बहुत सटीक संकेत होता है कि अभी अभी ओव्यूलेशन हो रहा है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं पीरियड तो आने का दावा करती हैं, लेकिन उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसे एनओव्यूलेटरी साइकिल कहा जाता है। ऐसा अक्सर PCOD, थायराइड की समस्या, बहुत ज्यादा तनाव, अचानक वजन बढ़ना या घटना या फिर मेनोपॉज के करीब होने के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में भले ही आपको नियमित पीरियड आ रहा है, लेकिन गर्भधारण नहीं हो पाता क्योंकि अंडा ही नहीं निकल रहा होता है। अगर आपको शक हो कि आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके हार्मोन लेवल चेक करेंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपको सही इलाज बताएंगे। कई बार छोटी सी दवा या लाइफस्टाइल में बदलाव से भी ओव्यूलेशन सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पीरियड के कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये आपके चक्र की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर आपका चक्र 28 दिनों का है तो 14वें दिन, अगर 30 दिनों का है तो 16वें दिन, अगर 26 दिनों का है तो 12वें दिन। ये फॉर्मूला याद रखिए, अपने चक्र की लंबाई में से 14 घटाइए, लेकिन साथ ही केवल कैलेंडर पर निर्भर ना रहिए। अपने शरीर के संकेतों को भी पहचानिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले। सर्वाइकल म्यूकस को देखिए, बेसल तापमान को मापिए, ओव्यूलेशन किट का उपयोग कीजिए। इस तरह आपको अपने ओव्यूलेशन का बहुत सटीक पता चल जाएगा। और याद रखिए, अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं तो ओव्यूलेशन से ठीक पहले और ओव्यूलेशन के दिन संबंध बनाना सबसे कारगर होता है।
शुक्राणु आपके शरीर के अंदर 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले भी संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की अच्छी संभावना होती है। उम्मीद है आज का ये विषय आपके लिए मददगार होगा। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है, किसी भी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।